हे गाइस एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जो कि एमएससी थर्ड सेमेस्टर का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कहे जाने वाला सब्जेक्ट है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है। वो वजह इसलिए क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, बहुत थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड थ्योरी है, इतना बच्चों से पढ़ा नहीं जाता, ना ही मटेरियल होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर मैं आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री का सीरीज लेक्चर क्या है आपको मिलेगा, जिसमें क्या है, मैं हर टॉपिक वाइज टॉपिक क्या है आपकी चारों यूनिट्स को कवर करने की कोशिश करूंगी। सो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए। आपको यहाँ पर सिलेबस में दिख रहा होगा, सेक्शन ए आपका दो पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी और आपका दूसरा पार्ट है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग न्यूक्लियर स्ट्रक्चर से कर रहे हैं। तो देखिए, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के अंदर आपके तीन मॉडल आते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक है न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद पहला मॉडल है लिक्विड ड्रॉप मॉडल, और दूसरा है आपका शेल मॉडल, एंड तीसरा है आपका कलेक्टिव मॉडल। सो इसी तरह एमएससी के सारे टॉपिक्स की वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। उससे पहले हम क्या देख लेते हैं, क्वेश्चन पेपर। और मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि आपको पता है तीन ही टॉपिक इससे, तो ऑलमोस्ट 10 मार्क्स का क्वेश्चन क्या है आपका इस पोर्शन से पूछा जाता है। तो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था, एक्सप्लेन लिक्विड ड्रॉप मॉडल इन डिटेल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो मॉडल है, ये पहली बात, लिक्विड ड्रॉप मॉडल न्यूक्लियर स्ट्रक्चर का सबसे पहला मॉडल है। इससे पहले कोई भी मॉडल नहीं आया था। ये मॉडल क्या है आपका, कार्ल फ्रेडरिक और एक डेनिश फिजिक्स कौन थे, नील बोर, उन दोनों ने मिलकर क्या है इस मॉडल को 1935 में दिया। जैसा कि इसके नाम से समझ में आ रहा है आपको, लिक्विड ड्रॉप मॉडल, तो इस मॉडल में आपके न्यूक्लियस को किसके साथ कंपेयर किया गया है, एक स्मॉल लिक्विड ड्रॉप के साथ कंपेयर किया है। जैसे आपकी लिक्विड ड्रॉप क्या है, स्फेरिकल होती है, वैसे ही आपका क्या है जो न्यूक्लियस है वो भी क्या है आपका न्यूक्लियर, वो भी कैसा होता है आपका स्फेरिकल होता है। तो जैसे लिक्विड ड्रॉप के अंदर क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है नेबर्स के बीच में, उसी तरीके से आपका क्या है यहाँ पर भी जो न्यूक्लियस मॉडल है उसके अंदर भी क्या है, सेम शॉर्ट रेंज ऑफ अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो इसमें होता क्या है, जो आपकी मिडिल में जो आपकी ड्रॉप होगी उस पर चारों तरफ से क्या है इक्वली फोर्स लगेगा, लेकिन जो एज पर जो ड्रॉप होगी, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं डायग्राम में, जो एज पर ड्रॉप है उसमें क्या है आपका केवल एक साइड से अट्रैक्शन फोर्स लगा हुआ है। जो मिडिल वाली है उसमें क्या है आपका चारों तरफ से फोर्स लगा हुआ है। तो यहाँ पर होगा क्या, जैसे ही लिक्विड ड्रॉप का साइज इंक्रीज होगा, वैसे ही क्या है आपकी वो जो इलोंगेट होने लगेगी आपकी ड्रॉप। उसके बाद हम इस मॉडल के अजम्पशन देख लेते हैं। तो देखिए, न्यूक्लियस जो होता है आपकी होमोजीनस एंटिटी है, ये एक लिक्विड ड्रॉप की तरह, आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर क्या है, जो अट्रैक्शन लगेगा उनके बीच में, प्रोटॉन्स के बीच में होगा, मीन पेयर ऑफ प्रोटॉन होंगे, उनके बीच में इंटरेक्शन होगा। न्यूट्रॉन्स का पेयर होगा, उनके बीच में इंटरेक्शन होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में इंटरेक्शन होगा। ठीक उसी तरीके से जैसे कि लिक्विड ड्रॉप में सॉल्यूट पार्टिकल्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, पेयर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन होता है, और पेयर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन। तो यहाँ पर कंपैरिजन दिखाया है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस है आपका, वो न्यूक्लियन के अंदर क्या है, शॉर्ट रेंज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, प्लस में जो इंटरेक्शन होगा वो आपका ना तो चार्ज और ना ही स्पिन ऑफ न्यूक्लियन, दोनों पर डिपेंड नहीं करता। उसके बाद आपकी हेडिंग है सिमिलरिटीज देख लेते हैं लिक्विड ड्रॉप की और न्यूक्लियस की। तो दोनों में सबसे पहले क्या है, दोनों एक होमोजीनस एंटिटी है, दोनों के बीच में शॉर्ट रेंज ऑफ फोर्स लगता है, दोनों के बीच में जैसे मैंने आपको अभी अट्रैक्शन बताया, वो दोनों के अट्रैक्शन भी क्या है, सेम होते हैं। दोनों के केस में चार्ज और स्पिन पर वो दोनों ही डिपेंड नहीं करते। दोनों का क्या है, जैसे ही साइज बढ़ा दिया जाएगा तो वो क्या है, ब्रेक हो जाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस, सबसे पहले इसमें कुछ वही पॉइंट दे रखे हैं, शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर पाया जाता है। तो यहाँ पर मेन पॉइंट्स देख लेते हैं कि जैसे ही हम न्यूक्लियस का साइज इंक्रीज करते जाएंगे, इसका मतलब उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी इंक्रीज होते जाएंगे। सो नॉर्मल है, उनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन फोर्स भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा, और वो क्या है, स्टेबिलिटी अटेन नहीं हो पाती उन्हें, क्योंकि साइज बड़ा हो गया। तो वो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए वो क्या है, ब्रेक हो जाते हैं। जिस तरीके से बड़ी लिक्विड ड्रॉप ब्रेक हो जाती है, उसी तरीके से क्या है आपका, अगर न्यूक्लियस बड़ा होगा तो वो स्टेबिलिटी पाने के लिए वो भी ब्रेक हो जाएगा। जब वो स्टेबिलिटी पाने के लिए छोटे पीसेस में क्या है ब्रेक होता है, उस प्रोसेस को हम क्या है, फिजन बोलते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पर देखेंगे, आपके पास यूरेनियम 92 235 है, तो ये स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या है, दो छोटे पीसेस में ब्रेक हो जाएगा।
उसके बाद हमारी हेडिंग है मेरिट्स ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल ऑफ न्यूक्लियस। हमें इसकी क्या है, कुछ मेरिट्स देखनी है। सो मेरिट्स के हिसाब से क्या है, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या करेगा, अपनी एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद जो हैवी न्यूक्लियस है वो एक्साइटेड होने के बाद क्या है, उसमें न्यूक्लियर फिजन होगा और वो दो पार्ट्स में आपका ब्रेक हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देख रहे हैं, आपके पास है 92 यूरेनियम 235, इसने क्या है, एक न्यूट्रॉन लिया, तो ये 235 से क्या बन गया, आपका 236 बन गया। देन क्या होगा, आपका 92 यूरेनियम 236 आपका दो पीसेस में स्टेबिलिटी पाने के लिए ब्रेक होगा। सबसे पहला है बेरियम 56 141 और सेकंड है आपका क्रिप्टॉन 3692। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला, इसकी मदद से देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको शो कर दिया है। देन आप अगर सेमी इंपेरिकल मास इक्वेशंस अगर आप देखेंगे तो इक्वेशन आपको कुछ इस तरीके से नजर आ रही है। यहाँ पे EB क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी आपकी इक्वल होती है EV प्लस ES प्लस EC प्लस EA और प्लस में EP। देखिए यहाँ पर EV क्या है, आपकी वॉल्यूम एनर्जी है, ES यहाँ पर है सरफेस एनर्जी, प्लस में यहाँ पर EC क्या है, आपकी कोलम्बिक एनर्जी है, और EA है आपकी एसिमेट्रिक एनर्जी, जबकि EP यहाँ पर क्या है, पेयरिंग एनर्जी है। तो हमें थोड़ा थोड़ा डिटेल में इन सब के बारे में डिस्कस करना है, क्योंकि आपको क्या है, ये जो मैंने मॉडल्स बताया उसके अंदर ये पूरा डाटा देना पड़ेगा। थोड़ा सा आपका डेरिवेशन टाइप है, आपको वो भी शो करना पड़ेगा। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं वॉल्यूम एनर्जी। तो देखिए वॉल्यूम एनर्जी के हिसाब से क्या है, जो भी टोटल आपका सराउंड किया है, जो बाइंडिंग एनर्जी है उसी को क्या है, हम वॉल्यूम एनर्जी बोलते हैं। और वो किस पर डिपेंड करती है, आपकी मास नंबर ए की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो E क्योंकि वो एनर्जी का टाइप है, V मतलब वॉल्यूम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आपके A के, यानी मास नंबर के। तो मैंने यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, यहाँ पर मैं कांस्टेंट लेकर आई AV। तो यहाँ पर AV क्या है, आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू 14.1 प्लस माइनस 0.02 MeV इतनी रहेगी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या है, यहाँ पर आपकी सरफेस से रिलेटेड है। तो आप देखेंगे जो न्यूक्लियस है आपका सर्कुलर होगा, तो टोटल हमें क्या लेना है, सरफेस एरिया। तो वो क्या होगा, 4πr²। जैसा कि आपने 12th में भी पढ़ा था, R इज इक्वल टू क्या होता है, R0, या फिर R भी बोल सकते हैं आप, A की पावर 1/3। तो यहाँ पर ये R का आपकी सरफेस एनर्जी, जिसे हम ES से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको पता है आपका न्यूक्लियस कैसी शेप में होता है, स्फेरिकल शेप में। तो हम क्या लेंगे, उसका सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला होता है 4πr²। और आप सभी ने 12th में पढ़ा है, R इज इक्वल टू क्या होता है, R0 A की पावर 1/3। आप इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपको ये मिलेगा। जब आप इसे फाइनली सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ES इज इक्वल टू माइनस AS A की पावर 2/3। आप सभी को ये सारी एनर्जीज के फॉर्मूला याद रखने, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था EB इज इक्वल टू EV प्लस ES प्लस EC प्लस EA प्लस EP। आपको सारी एनर्जीज के फॉर्मूले यहाँ पर पुट करने, देन आपको फाइनल डेरिवेशन मिलेगा। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, कि जो आपकी बाइंडिंग एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे आप सरफेस एरिया बढ़ाते जा रहे हैं। उसके बाद है आपकी कोलम्बिक एनर्जी। आप सभी को मैंने बताया प्रोटॉन 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 न्यूट्रॉन 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 होती है, तो उनके बीच में क्या है, कोलम्बिक फोर्स लगता है। तो उस टाइम पर उसकी एनर्जी का फॉर्मूला होता है EC इज इक्वल टू माइनस AZ जेड -1 अपॉन में A की पावर 1/2। उसके बाद है आपकी एसिमेट्रिक एनर्जी, जिसे हम EA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर्ग चार्ट के अकॉर्डिंग क्या है, जितना आपका लाइटर न्यूक्लियाई होगा उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर होंगे हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और जैसे जैसे आपका हैवी न्यूक्लियस होता जाएगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पर जो आपको फॉर्मूला नजर आ रहा है, EA इज इक्वल टू माइनस A-2Z का होल स्क्वायर A की पावर -1। तो आपको यहाँ पर ये लर्न करना है, ये आपकी EA का फॉर्मूला होता है। देखिए ये डेरिवेशंस तो आपके MSc में दे नहीं रखे, आपको नॉर्मली लर्न करने, तो आप इनकी वैल्यू क्या है, एक एक लाइन के फॉर्मूले हैं, आप इन्हें लर्न कर लेंगे। उसके बाद है पेयरिंग एनर्जी। तो पेयरिंग एनर्जी के लिए क्या होगा, जो आपके सेम काइंड के न्यूक्लियाई है, ठीक है, यानी न्यूक्लियन आपके सेम तरीके के हैं, वो भी E1 में है, तो वो क्या है, आपके ज़्यादा स्टेबल होंगे। तो जिस किसी के पास भी नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके E1 में होते हैं, वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू ऑड। पेयरिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस के AP A की पावर माइनस के 3/4। तो देखिए जितनी भी आपकी टोटल एनर्जी थी, आपका ये रहा फॉर्मूला फाइनल, EB इज इक्वल टू EV प्लस ES प्लस EC प्लस EA प्लस EP। आपने सारे फॉर्मूलेज यहाँ पर पुट कर दिए, तो फाइनल में आपको कुछ ये मिलेगा, ठीक है, सॉल्व करके। तो यहाँ पर अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिखा रहे हैं, तो आप सभी को क्या करें, डिवाइड कर दें मास नंबर से।
तो यहाँ पर अगर आप इसका ग्राफ देखना चाहें तो इसका ग्राफ यही होता है, ये 12th वाला ही ग्राफ है। तो नॉर्मली ग्राफ क्या है, जैसे जैसे आप एटॉमिक साइज बढ़ाते जाएंगे तो आपकी बाइंडिंग एनर्जी पहले क्या है 56 तक तो इंक्रीज होगी, यहाँ तक इंक्रीज होगी, उसके बाद कांस्टेंट होगी, देन डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद हम देख लेते हैं लिमिटेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप मॉडल। तो जो आपका ये मॉडल था इसमें कुछ कमियां थी। इसमें कमियां क्या थी, कहीं कहीं पर क्या होता है आपकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाती है। वो बाइंडिंग एनर्जी कब बढ़ती है, जब आपका इवन मास नंबर हो और इवन चार्ज नंबर हो। तो ये हमें ये नहीं बता पा रहा था कि ये इंक्रीज क्यों हो रही है। और प्लस में ये हमें क्या है, मोशन ऑफ न्यूक्लियन, इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, पैरिटी और स्पिन, इन सब के बारे में भी क्या है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पर कई सारे पैरामीटर है, प्लस में मैजिक नंबर होते हैं, इसने मैजिक नंबर के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई और वीडियो आपके काम की हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।